एक भयानक टावर अचानक दुनिया में प्रकट हुआ, जिसका नाम था टावर ऑफ मेलवोलेंस। लोग उसे हर्बिंजर ऑफ डिजास्टर कहते थे। उस टावर से भयानक राक्षस निकले, जिन्होंने इंसानियत को मिट्टी में मिला दिया। हर जगह विनाश और अंधेरा छा गया। लेकिन जब सारी उम्मीदें टूट रही थी, तभी पहली बार दुनिया ने उन्हें देखा। पहली पीढ़ी के अवेकन्स। लोग आज उन्हें फाउंडर्स कहते हैं। उन्होंने ना सिर्फ उन राक्षसों को हराया, बल्कि उस टावर को भी नष्ट कर दिया। ये इंसानों की पहली जीत थी, एक दूसरी दुनिया के हमले के खिलाफ। वो अवेकन्स अब लेजेंड्स बन चुके थे और उनकी यादें म्यूजियम ऑफ फाउंडर्स में सहेज दी गई थी। 100 साल बाद एक लड़का, कनागी मनाडो, उस म्यूजियम की कहानियां किताबों में पढ़ रहा था। वो उन्हें पढ़ते हुए खो जाता था। एक तलवारबाज जो सिर्फ लकड़ी की छड़ी से 10,000 सिपाहियों से लड़ा था। एक विजार्ड जो बिना किसी मंत्र के मैजिक कर सकता था। बाकी सबके लिए ये बस कहानियां थी, लेकिन कनागी के लिए वो ख्वाब थे। उसका सपना था, एक दिन उसका भी नाम इतिहास में लिखा जाए, बिल्कुल फाउंडर्स की तरह। उसके शरीर पर एक चिन्ह था, क्रेस्ट ऑफ द चोजन वंस, और उसी के साथ उसने एक कसम खाई थी, एक दिन मैं भी अवेकन होऊंगा। लेकिन उस दिन, जब सब क्लासमेट्स हंटर क्वालिफिकेशन टेस्ट पास करके पार्टी कर रहे थे, कनागी अकेले अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा था, जहां लिखा था फेल्ड। बाकी सब हंस रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, और कनागी, वो टूटा हुआ सा एक कोने में खड़ा था। किसी ने मजाक उड़ाया, चलो भाई, हम पार्टी कर रहे हैं। कनागी, तू क्लास का कचरा उठा ले। उसे वो पुरानी बात याद आई, सिर्फ नाम लिख देने से भी टेस्ट पास हो सकता है, और फिर भी वो लगातार 3 साल से फेल हो रहा था। लोग उसे डिस्ग्रेस कहते थे। शायद अब वो कभी हंटर नहीं बन पाएगा। उसने कचरा उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उसने दांत भींचते हुए कहा, मैं भी फाउंडर बनूंगा, चाहे जो हो जाए। उसी पल किसी ने उसका नाम पुकारा, कनागी, जल्दी स्कूल गेट पर आ। जब वो पहुंचा, वहां भीड़ लगी थी, क्योंकि वहां आया था एरेंक हंटर, हिसाकी काइस। लोग चीख चीख कर उसका नाम ले रहे थे। हिसाकी अपने स्टाइल में मुस्कुरा रहा था, सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। जब रिपोर्टर ने पूछा कि कनागी कौन है, हिसाकी ने मजाक में जवाब दिया, अरे ये तो बस मेरी हेल्प मांगता रहता है, ट्रेनिंग नहीं करता। फिर हंसते हुए बोला, कभी कभी मुझसे पैसे भी मांगता है। जबकि सच्चाई थी, वो खुद कनागी से पैसे छीनता था। कनागी सब सुन रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। हिसाकी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, चुप रह लूजर। कनागी ने जबरदस्ती मुस्कुराकर रिपोर्टर को कहा, मैं हिसाकी का बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से टूट चुका था। जब सारे रिपोर्टर्स जा चुके थे, हिसाकी कनागी को म्यूजियम ऑफ फाउंडर्स ले गया। उसने कहा, चल, तुझे री एग्जामिनेशन का एक और चांस देता हूं। कनागी को लगा शायद ये उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो, लेकिन सच कुछ और था। हिसाकी और उसके मिनियंस वहां म्यूजियम को लूटने आए थे। जब कनागी ने इसका विरोध किया, हिसाकी ने उसे पीटना शुरू कर दिया, एक मुक्का उसके पेट में। कनागी जमीन पर गिर पड़ा, खून थूक रहा था। हिसाकी हंसते हुए कह रहा था, वो री एग्जाम वादा सब झूठ था। फिर उसने कनागी को घसीटा। उसने कनागी को एक क्लिफ तक ले जाकर धक्का दे दिया। कनागी नदी में गिरा और सोचने लगा, क्या मैं मरने जा रहा हूं? क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई? तभी रोशनी फैलने लगी। आसपास 106 आत्माएं प्रकट हुई, फाउंडर्स की आत्माएं। उन्होंने कहा, तू हमारा वेसल बनेगा। एक बोला, तेरे पास है क्रेस्ट ऑफ नथिंगनेस, अभी उसमें कुछ नहीं है, लेकिन तू जो चाहे बन सकता है। उन्होंने कहा, हम सभी मैजिक,
स्वॉर्ड्समैनशिप, एल्केमी, सब में माहिर है। किसी एक को चुन। कनागी ने नहीं चुना। उसने चीखा, मुझे सब चाहिए, तुम सबकी ताकत। आत्माएं चौंक गई। तू सब नहीं ले पाएगा, कनागी ने जोर से कहा। चुप रहो, सब मेरे अंदर आ जाओ। और उसने खुद को फोर्स किया, सभी 106 आत्माओं को अपने अंदर लेने के लिए। नदी फटी, ऊपर एक तेज रोशनी उठी और कनागी उड़ता हुआ बाहर निकला। अब वो बदल चुका था। बाल, आंखें और चाल सब कुछ अलग। मिनियन बोला, ये लकड़ी से लड़ेगा? कनागी सिर्फ स्टिक घुमा रहा था। एक मिनियन ने तलवार निकाली। मैं एरैंग स्वॉर्ड ऑरा का मास्टर हूं। कनागी बोला, मास्टर, दिखा जरा। वो हमला करता है, लेकिन खून उसके अपने शरीर से गिर रहा होता है। कनागी ने कहा, अब मैंने असली स्वॉर्ड्समैनशिप समझ ली है। अगर कनागी का बदला देखना है और जानना है हिस्की का क्या हाल होगा, तो पार्ट 2 मिस मत करना। इंटरेस्टेड हो तो एक लाइक ठोक दो और कमेंट करो, पार्ट 2 जल्दी चाहिए। मिलते हैं अगले पार्ट में।